करके तो आए नहीं, ये तो पीडी साहब ने नाम करा रखा है। बोलो भारत माता की। आज के ब्लड महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर तेजवीर सिंह तेवतिया जी, जो संयुक्त कृषि निदेशक हैं, उप कृषि निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह जी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रेमवीर सिंह जी, श्री भीम संरक्षण अधिकारी श्री चंद्रदेव यादव जी, वैज्ञानिक केवीके बुलंदशहर डॉक्टर अनंत कुमार जी, वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कपास अनुसंधान केंद्र बुलंदशहर लक्ष्मीकांत जी, वैज्ञानिक केवीके बुलंदशहर डॉक्टर विवेकाज जी, एसएमएस संचालक ओपी सिंह जी, और हमारे बीच में हमारे शाना विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक देवेंद्र लोधी जी, जो अभी सीधे फ्लाइट से उड़ के नखलंग से यहाँ पधार रहे हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, संयुक्त कृषि निदेशक की हमसे चर्चा हो रही थी कि जब जब ये कार्यक्रम हो तो आप किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब ये कार्यक्रम ऐसा हो तो आप सब लोग अपने अपने पड़ोसियों से भी कह दिया करो भाई, क्योंकि तुम्हारे लाभ की बातें हैं। सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये पूरा कृषि विभाग, इनको पूरी जानकारी है, सरकार के आदमी है, इन्हें पूरे कहाँ आपको किस पे सब्सिडी कितनी मिलेगी, किस पे कितनी मिलेगी, क्या आपके लिए उपयोगी है। यहाँ वैज्ञानिक भी बोल रहे थे, नहीं बता रहे थे। तो आप कम से कम भी जितनी संख्या बल में ज्यादा, भाई मान लो इन्होंने कहा कुछ, आपने कहा कुछ, मैंने कहा, तो अगर संख्या ज्यादा दिखाई देगी तो ज्यादा चर्चाएं होंगी। तो आप ही के तो मतलब की बातें हैं, क्यों व्यापार में लगा सरकार इसलिए लगाती है क्योंकि जिन हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आगे जब भी यहाँ कार्यक्रम हो तो ज्यादा संख्या बल में किसान भाई आए, और हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग अपनी विधानसभा में घूमते रहते हैं। तेजवीर भाई साहब, हम लोग अपनी विधानसभा में ज्यादा घूमते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 विधानसभाओं के, तो जब 7 विधानसभाओं में किसानों से नमस्ते होगी तो अच्छा लगेगा ना भाई। तो इस बहाने सबके सबसे हो जाती है भाई, मंच पे आके आपका अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, आपका वंदन करते हैं। तो जो हमें एक साल में नहीं मिलता वो एक दिन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए अनुरोध करा कि ज्यादा संख्या बल में आए। ये मोटा अनाज हम लोग अगर अपने अतीत में चले जाएं तो मुझे लग रहा है समझाने की जरूरत नहीं, सभी किसान परिवार थे। जब हम छोटे थे तो देखते थे हमारे यहाँ जो पैदाश थी, गेहूं, मक्का, बाजरा, राई, और आज वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। क्यों? कि आपाधापी की जिंदगी में इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, पैसा, और पैसा तो आया लेकिन संग संग और बीमारी ले आया। आज चिंता करने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें पहले अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल में मेरी 50 साल की उम्र है, मेरी पैदाइश सन 70 के आसपास की। हम लोग डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जाते थे, बीमारी हो गई तो कोई देसी दवाई काढ़ा वाड़ा पिया और ठीक हो गई। क्यों? जब हमारे शरीर में क्षमता थी, ताकत थी, और आपने धीरे धीरे वो रसायन डाल के जो गेहूं पैदा करा, जब फसलें पैदा करी और वो हमने जो खाई, तो हमारा अंदर का सारा तामझाम जाती। आज यही कारण है कि जुकाम होते ही तुम्हें ग्लूकोज चाहिए, है ना, अस्पताल चाहिए, और जितना तुमने कमाया उससे कई गुना जाके अस्पताल में दे आई। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, क्योंकि आप भी, कोई मुझे नहीं लग रहा यहाँ 60-70 साल की उम्र के भी किसान भाई बैठे हैं जिन्हें तजुर्बा हुआ। अभी हमारे एक भाई साहब बता रहे थे कि जब हमारे पिताजी और माताजी या परिवार के लोग शहर जाते थे तो शाम को जो भी फसल बेच के आते थे तो कुछ ना कुछ खरीद के लाते थे। उसका इंतजार रहता था कि कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना आएगा, जलेबी तो आएगी। याद है ना? लेकिन आज हम अतीत को भूलते जा रहे हैं। आज मोटे अनाज की दुनिया में क्यों जरूरत पड़ी? हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे उस संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं जो हमने सिखाए। सुबह उठ के जाते थे स्कूल तो अम्मा 2 रोटी बांधती थी कि भैया दोपहरी में जब स्कूल खुले तो इनका अपना ही कर लेना, और शाम को आते थे तो हड़िया में जो
गर्म दूध तब वो मिलता तो नहीं। लेकिन आज क्या, आज अम्मा क्या देगी, बर्गर है, चौबिन समझ रहे, और बच्चा ही बड़े स्वाद से खाएगा। और जब देखेगी कि भैया कि तो पालक में जमीन आया था उतना को उतना ही, अरे उतना क्या अम्मा, जब तेने माँ ने ऐसा पिला दिया हम आगे दूध से तो बच्चा बढ़ेगा। जब तुम्हारा खाना ही ऐसा होगा तो बच्चे में ग्रोथ कहां से आएगा। तो आज हम पुराने ढर्रे पे लौट रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि उनके बगैर एक्चुअल लाइफ नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो जरूर को, किसान परिवार से हूं, आपके बीच में हूं। ये मेरा गांव वहीं 4 किलोमीटर में कलना। अभी गुड़गांव चले जाओ, आप नोएडा चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में और जगह चले जाओ, तो एक हाथे बना रखे हैं, या हाथे कह दो, या उन्हें एक, जैसा हम पहले 4 दीवारी करते थे तो क्या बोलते, फार्म हाउस टाइप। अब मैं एक जगह चला गया, जो हमारे बहुत ध्यान से सुनने के, तो मेरे से बड़े उम्र तो और भी जाते थे। तो हम चले गए, जाते वो वहां जाकर टोकन लिया था हाथ में, तो बोला 500 रुपए का टोकन है, कहेगा कि हम आपको दिखाएंगे भैंस का दूध कैसे निकलता है। मैंने बहुत बढ़िया। तो आगे चले, दूसरा बोला ये 1000 रुपए का टोकन है, हम दिखाएंगे कि वो बैलगाड़ी में कैसे बैठना होगा। तो हम देखने तो ये गए, तो हम भी देखे काम हमको, वो चक्की दिखाएंगे कि माता कैसे गेहूं पीसती। मतलब जो चीज आपने छोड़ी है आज वो शोकेस बन गई है, समझ रहे हो। और उनकी एंट्री के लिए पैसा लगता है। जब हमारी माता बहनें चक्की चलाती थी तो बीमार बहुत कम होती। जब सुबह शाम तक किसान खेत चलाते थे बैल से, तो किसान बीमार नहीं होता था। आज अगर सबसे ज्यादा बीमारी है तो गांव में ही है। क्यों? आरामदायक हो गए। शहर का आदमी कभी जो जिम में चला जाए, गांव का जिम नहीं जाता भी, क्योंकि गांव में तो पता है कि भाई मैं तो यहाँ ठीक ही हूं। तो मेरा कहने का मतलब, ये तो मैं सुबह शाम तक आपको कहता रहा हूं, पिछली यादें थी वो आपको बताई कि आज जो हमने छोड़ा है उसे देखने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। इस पैसे की आपाधापी में सरकार का मकसद ये है कि मेरा जो 140 करोड़ जनता है वो बीमारी से बचे। आज कैंसर, किडनी, फेफड़े के रोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनसे बचना मुश्किल है। और बच जब ही सकते हैं जो सरकार कहे और हमारे अधिकारी कहें। इन सब की बातों को संज्ञान लो और इसकी चर्चा करो। जहां मोटा अनाज पैदा करने से पानी की लागत कम लगती है, जैविक खाद डालो, खाद का पैसा कम होता है, बीज सस्ता आता है और आमदनी आपकी डबल। तो ऐसी मोटा अनाज पैदा करो, रसायन का बहिष्कार करो, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता मेरे किसान भाई। अगर आज किसी नाम करो, एक दिन में नहीं हो गया ये। 1553 गेहूं हुआ करता था मेरे सामने, और एक गन्ना हुआ करता था, गन्ने का नाम याद नहीं आ रहा, कि जिसे छीलते थे और नीचे तक छिल जाता था। है जी 300 हाँ 48 हुआ करता दिन। तो उसकी मैंने तो गन्ना कराई है ना, तो खुद काटे। तो आज हम जो इस पैसे की आपाधापी में पेस्टिसाइड दे जितना लगा रहे हो उतना ही खो रहे हो। तो ये संकल्प करना पड़ेगा आपको, ये समझाना पड़ेगा आपको कि पैसे वैसे ही कम जाएं, लेकिन हम भी स्वस्थ रहें और हमारा देश भी स्वस्थ रहे। क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तुम इस देश के पालनहार हो, जैसा खिलाओगे वैसा हम लोग खाएंगे। तो गाड़ी चलाता ड्राइवर को बहुत जिम्मेदारी होती है। 100 सवारी बैठी है, ट्रेन में 1000 बैठी है, अगर मेरी आंख लग गई तो 1000 चले जाएंगे। तो वही जिम्मेवारी मेरे किसान भाई और बहनों की है। 140 करोड़ जनता के मालिक हो, जिसकी चाबी आपके हाथ में। धीरे धीरे रसायन का उपयोग कम करो, पेस्टिसाइड धीरे धीरे करो, कोई कम दिन होने लगा। मोटा अनाज ज्यादा करो। आमदनी कैसे हो, खेतों के चारों तरफ पेड़े लगाओ, वो फसल बो जो जल्दी पैदा दे। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की जिंदगी में बिना पैसे के भी कुछ नहीं है, लेकिन समझदारी से करोगे तो सब कुछ समाधान है।
आज देश के प्रधानमंत्री कहीं भी मंच पे हो, कहीं भी हो, मेरा किसान से व्यापारी कैसे बने, कैसे खुशहाल हो, वो भी कैसे BMW में घूमे, इसकी चिंता कर। और ये 21वीं सदी ऐसी सदी है कि दुनिया ने मान लिया कि केवल ये भारत की ही सदी। क्योंकि मैं बात करूं और देशों की, तो जहां बुजुर्गों की तादाद, जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं भारत दिन पे दिन नौजवान हो। तो ये 21वीं सदी आपकी वो सदी, इसका सदुपयोग कर लिया आपने। हर आदमी की, बच्चे से बड़े तक की जिम्मेवारी है। तो ऐसी नींव रखने जा रहे हो जो 1000 साल तक लेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने मंच से कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि 2047 तक ये देश जब आजादी की सेंचुरी मना रहे होंगे तो ये विश्व गुरु होगा, पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन 14 बार भाई साहब ये आजाद भी हुआ, 14 बार गुलाम भी, ऐसे मत भूलना था। मोदी योगी जी आजाद तो कर गए, लेकिन फिर ऐसे ही करो, फिर गुलाम। और जब जब हम गुलाम हुए तब तक हमने अपनी मातृभूमि का कहीं ना कहीं अंग छोड़ा है। जब जब हम अपना हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं कम हुई हैं, संतृप्त नहीं हुए हैं, तो तब आपने अपनी मां का एक टुकड़ा किसी न किसी को दिया। तो अभी से अपने बच्चों की भी नींव मजबूत करो। सरकार जो कहती है उसे भी सुनो कि अगर ये इसी तरह से तुम पेस्टिसाइड का यूज करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हर घर में बीमारी जकड़ ले। और जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब हमारा किसान खुशहाल हो, हम स्वस्थ हों, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे। अभी चोला में एक अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ, मैं वहां गया। विद्यालय का 5 स्टार है। तो देश के प्रधानमंत्री को यह भी पता है कि भाई जब तक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जो मकान बना रहा है उसका बच्चा, जो सिलाई का उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा, तब तक पूर्ण रूप से ये देश विकसित नहीं होगा। देश विकसित जब ही होगा जब सभी की सहभागिता होगी। कई उन बच्चों के लिए स्कूल है कि जिसके माँ बाप मोची हों या मकान बनाते वो हों, कुम्हार हों, ऐसे गरीब बच्चों के लिए। और 1100 करोड़ सरकार ने खर्च करे। और इसलिए खर्च करे कि उसमें जो आधुनिक पढ़ाई है, जो शिक्षा मिलेगी, वो हमारे जैसे, आप जैसे जो लोग हैं जिनके बड़े बड़े लोगों के स्कूल में बच्चे पढ़ते, उससे भी ज्यादा हाई टेक शिक्षा है। तो जो बच्चा उसमें गरीब का पढ़ेगा और IAS, इंजीनियर, डॉक्टर्स बन के निकलेगा, तो जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी को याद रखेगा कि भाई हम लोग तो पढ़ ही नहीं सकते थे। जिसमें हॉस्टल फ्री, हाईटेक एजुकेशन लेवे ऐसी के जो अच्छे स्कूलों में नहीं है, तो सरकार ये मान के चल रही है कि हमें हर आदमी को मजबूत करना पड़ेगा। और बिना किसान के कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं आप? बिना आपके कुछ भी नहीं। तो मैंने तो बहुत देर बोल दिया भाई, जैविक खेती करें जिससे कि अपना भी स्वास्थ्य लाभ ले और अपने देश के लोग भी स्वास्थ्य लाभ हो। ये मेले लगते हैं, मेलों में आके जरूर सुने। सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। अभी चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आप बीज लेने जा रहे हो उस पर 4% सब्सिडी हो, चाहे कृषि यंत्र लेने जा रहे हो उस पर सब्सिडी हो। अभी सोलर पंप लग रहे हैं, सरकार की तरफ से 60% है, 40% केंद्र की तरफ से, उसका उपयोग करें। मैंने अपनी विधानसभा में 15 सरकारी ट्यूबवेल लगवाई है, सभी ने नहीं लगाई, फ्री में ट्यूबवेल लगी। सरकार जितना काम कर रही है, शायद 70 बनाम 70 साल तक जितनी भी सरकारें रही, सब मेरा लूट खसोट, भ्रष्टाचार, मेरा पेट कैसे भरे, मेरे परिवार का पैसे भरे। केवल और केवल आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिसकी 140 करोड़ जनता है, जो सबके बारे में सोचता है। आज यही देश है। 9 साल पहले जिस
देश को किस नाम से पुकारते थे, उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे, और आज दुनिया में डंका बज रहा था आपका। किसका बज रहा है? आप लोगों का। मोदी जी हैं, आपसे ही है ना भाई, आपने ही तो बनाया। तो आज आपके देश का डंका पूरे विश्व में बजा, ये बजता रहेगा अगर सब किसान भाई ये ठान लें कि हमें अब जैविक खेती करनी है और मोटा अनाज पैदा करना है। जय हिंद, जय भारत।